बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसे हम टॉर्क भी कहते हैं, टॉर्क। ठीक है कि मोमेंट ऑफ फोर्स से मुराद की फोर्स क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, उसे आप क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स कहेंगे। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, के टर्निंग इफेक्ट, किस फोर्स की वजह से किसी चीज़ का टर्न करना, घूमना, उसका असर को आप क्या कहते हैं, मेजर्ड बाय अ क्वांटिटी। किस क्वांटिटी से आप मेजर कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स मेजर कर सकते हैं या टॉर्क से मेजर कर सकते हैं। डेफिनेशन है, उसके बाद डेफिनेशन आपने याद रखनी है मोमेंट ऑफ फोर्स की, या इसे आप क्या कहते हैं, टॉर्क भी कहते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट कहते हैं ज़र्ब को, ठीक है, ऑफ द फोर्स, फोर्स के दरमियान ज़र्ब, और एंड द मोमेंट आर्म, और मोमेंट आर्म के दरमियान हासिल ज़र्ब। फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान हासिल ज़र्ब को आप क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। टार्क को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इसे सिंपल टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे टा भी कहते हैं। टार्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल, यानी फोर्स और मोमेंट आर्म को आप एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसे आप क्या कहेंगे, टार्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल, वेयर टा को आप क्या कहते हैं, टा इज द टार्क एंड द एल इज द मोमेंट आर्म। यानी हमारे पास टा से मुराद टार्क, टार्क और एल से मुराद मोमेंट आर्म। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ इज परपेंडिकुलर। अब उसने कही जो फिगर शेप दिखाई गई है हमारे पास, उसमें क्या कहा गया है हमारे पास, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इस लाइन को आप क्या कहेंगे, इस पूरी लाइन को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। ये लाइन हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करें, इसलिए आप कहेंगे इसे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहेंगे। इज परपेंडिकुलर क्या होती है, फोर्स की क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द आर। अब आर से मुराद, इससे उसने क्या है कि आपने फोर्स अप्लाई की है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो सर्कल बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या किया, हमारे पास ये आर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, मोमेंट आर्म एल के बराबर आ जाएगा। मोमेंट आर्म एल इज इक्वल टू आर। रिमेंबर दैट, आपने याद रखना है दैट द टार्क ऑफ द फोर्स इज जीरो, कि उसने क्या कि टार्क ऑफ फोर्स क्या होती है, जीरो होती है। कब, जब हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन में से गुजरे। यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी यही है और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यही है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या आपने, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है। दोबारा आपको समझा दूं कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से मुराद के हमारे पास डोर है, दरवाजा है, दरवाजे के ऊपर आपने यहाँ से फोर्स अप्लाई की है, तो इस जगह को आप क्या कहेंगे, उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहेंगे। और इस तरफ जो हिंज लगे होते हैं, कब्जे लगे होते हैं, ठीक है, इन कब्जों को आप क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब उसने क्या है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो, एक ही लाइन में मौजूद हो, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यहाँ पे हो और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी वहाँ यहीं पे हो, तो टार्क वहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। टार्क वहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। यही बात लिखी गई है हमारे पास, टार्क ऑफ द फोर्स इज जीरो, यानी टार्क ऑफ द फोर्स क्या होती है, जीरो होती है व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स गुजरे एक्सिस ऑफ रोटेशन के, बिकॉज इट्स मोमेंट आर्म बिकम जीरो। वहाँ पे मोमेंट आर्म क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि हमारे पास दोनों के लाइन क्या हो जाती है, एक ही लाइन में से गुजर और दोनों के बीच फासला मौजूद नहीं है, जिस वजह से हमारे पास मोमेंट आर्म क्या हो जाता है, वहाँ पे जीरो हो जाता है। आगे आपने बात याद रखनी है, द टार्क इज पॉजिटिव। अब टार्क मस्बत कब होता है, इफ द फोर्स टेंड्स टू प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब एंटी क्लॉकवाइज किस तरह होती है, क्लॉक तो इस तरह घूमती है, ठीक है, घड़ी किस तरह घूमती है, इस डायरेक्शन में घूमती है, घड़ी की सुइयां इस डायरेक्शन में घूमती हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज कब किस तरह होती है, अगर इस तरह रोटेट करे, यानी एंटी क्लॉकवाइज से मुराद इस तरह कोई चीज़ रोटेट करे, उसे आप क्या कहेंगे, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। द टार्क इज पॉजिटिव, टार्क कब पॉजिटिव होता है, जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो, उसे आप क्या कहेंगे, हमारे पास टार्क वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। द टार्क इज पॉजिटिव इफ द फोर्स टेंड्स टू प्रोड्यूस एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि टार्क पॉजिटिव कब होता है, अगर वो
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो इसे आप कहेंगे टार्क वहाँ पे पॉजिटिव होती है। इस तरह अबाउट द एक्सिस अपने एक्सिस के दैट इज टेकन एज नेगेटिव, और नेगेटिव कब होती है इफ द फोर्स टेंड्स टू प्रोड्यूस क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर वहाँ पे हमारे पास क्या हो टार्क क्लॉकवाइज रोटेट करे, यानी जिस डायरेक्शन में हमारे पास सुई घूमती है, क्लॉक की सुई वॉच की जो घड़ी होती है, ठीक है, उस जिस तरह घूमती है उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो, यानी इस डायरेक्शन में क्या करे रोटेट करे इस तरह, तो इसे क्या कहेंगे टार्क हमारे पास क्या होती है नेगेटिव होती है। अगर इस तरह रोटेट करे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है टार्क वहाँ पे नेगेटिव होती है। अगर इस तरह रोटेट करे अपोजिट, ठीक है, तो वहाँ पे टार्क हमारे पास क्या होती है पॉजिटिव होती है। और उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ टार्क इज न्यूटन मीटर। टार्क का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर, क्योंकि हमारे पास फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन और मोमेंट आर्म का यूनिट क्या होता है मीटर होता है, क्योंकि मोमेंट आर्म में क्या होता है हमारे पास फासला मौजूद होता है। उसके बाद केस दिए गए हैं, इन मैनी केस द लाइन ज्वाइनिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब उसने क्या है कि बहुत से केसेस होते हैं जब हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट पी वेयर द फोर्स एफ एक्ट्स, यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही होती है। अब फर्स्ट मेरे पास एक केस दिया गया है, अब फोर्स आप यहाँ पे अप्लाई करें, जो एफ फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। पहले हमारे पास फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही थी इस डायरेक्शन में, ठीक है, परपेंडिकुलर अप्लाई हो रही थी। अब फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, वही कह रहे हैं कि इज नॉट परपेंडिकुलर टू द फोर्स एफ, वो फोर्स एफ परपेंडिकुलर मौजूद नहीं है। जब फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में लग रही है तो इसके हमारे पास कंपोनेंट्स बनेंगे, इस डायरेक्शन इसको आप क्या कहते हैं एक्स एक्सिस कहते हैं, और इसे आप क्या कहते हैं वाई एक्सिस कहते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में होती है और वाई एक्सिस ऊपर परपेंडिकुलर होती है। अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो वाई एक्सिस बनेगा और दूसरा एक्स एक्सिस बनेगा, इसे आप क्या कहेंगे एफ वाई और इसे आप क्या कहेंगे एफ एक्स। Therefore OP will not be मोमेंट आर्म। अब OP हमारे पास मोमेंट आर्म मौजूद नहीं है और FF के लिए। इन सच केस वही है फाइंड टू अ कंपोनेंट, हम कंपोनेंट को मालूम करेंगे, वही कंपोनेंट FX और FY को आपने मालूम करना है। फोर्स F परपेंडिकुलर टू OP, यहाँ पे आप उसने कहा है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपने फाइंड करने हैं, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा FY आपने क्या करना हो फाइंड करना होगा, FY आपने फाइंड करना होगा। OP वही हमारे पास OP आपने फाइंड करना है इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, OP आपने फाइंड करना इज इक्वल टू L के बराबर होगा। एंड वी कैन फाइंड R, और R आपने फाइंड करना है द कंपोनेंट L दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और L हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर कंपोनेंट है किसके, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मोमेंट आर्म के, यानी एफ वाई और एफ एक्स। उसके बाद आपने जो कंपोनेंट फाइंड करने हैं, कंपोनेंट फाइंड करने को आप क्या कहेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास कपल। कपल से मुराद के पेयर, ठीक है, जिस तरह हमारे पास हस्बैंड और वाइफ का पेयर होता है, इस तरह हमारे पास कपल भी क्या होते हैं पेयर को कहते हैं। अ कपल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टार्क, ये हमारे पास क्या है स्पेशल टाइप है टार्क की। वी ऑब्जर्व एट मैनी सिचुएशंस इन आवर डेली लाइफ व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, जब दो इक्वल, अपनी बात याद रखनी है, ठीक है, दो इक्वल हो बराबर हूँ एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस हूँ, ठीक है, एक हमारे पास ऊपर को जा रही है और एक आप फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड और दूसरी फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड, दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, प्रोड्यूस टार्क, तो वहाँ पे टार्क प्रोड्यूस होता है। तो यह बात आपने याद रखनी है, जब दो इक्वल और अपोजिट पैरेलल फोर्सेस क्या प्रोड्यूस करती हैं टार्क प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल वाइल ओपनिंग और क्लोज अ वाटर टैप, जब आप पानी की टूटी को क्या करते हैं खोलते हैं या बंद करते हैं तो हमारे पास आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं अपोजिट फोर्स से लगा रही है। टर्निंग की इन द लॉक एंड ओपनिंग द लेड ऑफ अ जार, एंड इस तरह टर्निंग स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ मोटर कार, और इस तरह हमारे पास मोटर कार है उसकी आप स्टीयरिंग को क्या करते हैं व्हील को स्टीयरिंग को क्या करते हैं रोटेट करवाते हैं। एक फोर्स आप क्या लगा रहे हैं अपवर्ड लगा रहे हैं और दूसरी फोर्स आप डाउनवर्ड लगा रहे हैं। वही अप्लाई अ पेयर ऑफ इक्वल फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन, हम अप्लाई करते हैं इक्वल फोर्सेस लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मुखालिफ सिमत में। द टार्क प्रोड्यूस इन दिस वे, इस तरह टार्क प्रोड्यूस होता है। और ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है कपल की। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग एक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आप क्या लगा रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं एट द सेम बॉडी, उसी सेम बॉडी पर, दे फॉर्म अ कपल, तो आप क्या कहेंगे कपल कहेंगे। अब ये देखें एक फोर्स आप लगा रहे हैं डाउन नीचे की तरफ और दूसरी फोर्स आप लगा रहे हैं
ऊपर की तरफ। हमारे पास ये क्या है, बॉडी एक ही है, इस पे आपने दो फोर्स लगाई है, एक तो डाउनवर्ड डाउनवर्ड लगाई है और दूसरी अपवर्ड लगाई है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, लेकिन हमारे पास डिफरेंट पॉइंट पे आपने लगाई है। ये इसका पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट इसका ये है। दोनों बॉडी हमारे पास एक ही है लेकिन पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। इसको आप क्या कहेंगे, कपल कहते हैं। इस तरह एग्जाम्पल हमारे पास दी गई है कपल की स्टीयरिंग व्हील्स ऑफ व्हीकल्स। आप देखें, आप फोर्स अप्लाई करते हैं, एक तो आप जब आपने उसे रोटेट करवाना होता है तो हमारे पास एक फोर्स आप अपवर्ड लगाते हैं और दूसरी फोर्स आप डाउनवर्ड लगाते हैं। तो दोनों हमारे पास क्या है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दोनों की अपोजिट हो जाएगी। तो आप इसे कहेंगे हमारे पास ये क्या बना है, कपल की फॉर्म में है। उसके बाद एग्जांपल 4.2 उसी के रिलेटेड है, हमारे पास टार्क के रिलेटेड है, तो आसानी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अ स्पैनर, एक स्पैनर है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, उस 25 सेंटीमीटर के हमारे पास लॉन्ग है, इज यूज टू ओपन अ नेट, एक नेट को ओपन करने के लिए आपने उसे इस्तेमाल किया है। इफ अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन इज अप्लाइड, अगर वहां पे आपने 400 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है एट द एंड ऑफ अ स्पैनर, उस स्पैनर के एंड में, ठीक है, स्पैनर के एंड में आपने उसको क्या किया, 400 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है। व्हाट इज द टार्क एक्टिंग ऑन द नेट, टार्क कितना होगा वहां पे, उस नेट पे टार्क कितना होगा वो आपने फाइंड करना है। अब ये 25 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, लेंथ होगी, मोमेंट आर्म होगा, इसका क्या होगा, मोमेंट आर्म होगा, यानी लेंथ होगी। एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में तब्दील करें, 25 ओवर क्या करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 0.25 मीटर। फोर्स कितनी दी गई हमारे पास, 400 न्यूटन दी गई है। टार्क आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो टार्क का फार्मूला लगाएंगे सिंपल। टार्क का फार्मूला हमारे पास क्या है, टार्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। एफ की वैल्यू दी गई है 400 और इस तरह एल की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.25 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 100 न्यूटन मीटर। यानी टार्क किसके बराबर आ जाएगा, वहां पे कितनी टार्क लगेगी, 100 न्यूटन मीटर टार्क अप्लाई होगी।